गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम देखेंगे पाइल्स और फिशर के बारे में। क्या आप पाइल्स और फिशर का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, बहुत ही पेनफुल रहता है वो प्रॉब्लम। पर अगर हम निरंतरता से कुछ उपाय करेंगे तो वो प्रॉब्लम से भी हम दूर हो सकते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पाइल्स का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कॉन्स्टिपेशन से। ठीक है, तो हमें उसको टारगेट करना पहले सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो जो भी मैं 10 उपाय यहाँ पे बताऊंगी, आप प्लीज़ मन लगा के मन से कीजिएगा और आप देखिएगा इस प्रॉब्लम से आपको पक्का राहत मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला है रात को गुनगुने पानी के साथ त्रिफला लीजिएगा गुनगुने पानी के साथ। उससे क्या होता है, अपना पेट साफ होने में हेल्प होती है और ये प्रॉब्लम को थोड़ा सा कंट्रोल होता है। दूसरा है गाय, जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग में ही गाय के ठंडे दूध के साथ अगर हम एक नींबू निचोड़ कर लेते हैं तो उससे भी हमें बहुत राहत मिलती है। यह एटलीस्ट 3 दिन निरंतरता के साथ कीजिए और देखिएगा आपको उस प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल जाएगा। तीसरा है 2 सूखे अंजीर। ठीक है, 2 सूखे अंजीर अगर आपने शाम को भिगो के रखे और दूसरे दिन मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक अगर उसको लिया तो आपको पेट साफ होने में बहुत इजी होगा, स्मूथ होगा। और वैसे ही मॉर्निंग में अगर भिगो के रखें और शाम को 5 बजे वो अगर खाते हैं तो इससे भी आपको कितना भी सीवियर प्रॉब्लम हो, यह रेगुलर अगर 7 दिन आप करते हो तो कितना भी सीवियर प्रॉब्लम हो और ब्लीडिंग रहता हो, ये भी प्रॉब्लम आपका एकदम रिजॉल्व हो जाएगा, बहुत ही कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, खाने में हमें क्या करना है, देसी घी का ही यूज़ करना है। देसी घी से हमारा जीआई ट्रैक्ट स्मूथ होता है और हमारा पेट साफ होने में हमें इजी होता है। तो रोज़ रात मतलब रोज़ दिन भर में हमें 3 से 4 लीटर पानी पीना है। और सिर्फ पानी पीना है मीन्स ऐसे नहीं, हमें सिप करके पानी को जैसे चबा कर पानी पीना है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, सलाइवा जो है वह पानी में जानी चाहिए। सलाइवा एक बार पानी में जाती है और तो फिर हमारे अंदर वो लुब्रिकेशन का काम हो जाता है एक प्रकार और हमारा पेट भी अच्छे से साफ होता है। तीसरा है मलाई निकला छाछ। ठीक है, मलाई निकले हुआ छाछ जो रहता है उसके साथ कच्चा प्याज आप काट कर भी खा सकते हो या फिर कच्चे प्याज की चटनी भी बना के खा सकते हो। तो यह भी बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है पाइल्स और फिशर के पेशेंट के लिए। ट्राई कीजिए, इससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है क्या है, जब हम खाना खाते हैं खाने से पहले आपको सलाद, फ्रूट्स या फिर अंकुरित आहार लेना है। तो उसको भी चबा कर खाइए, उसके बाद आप खाना नॉर्मल खाना खा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सलाइवा, मुंह में जो आने वाला सलाइवा है वो अपने खाने में मिक्स होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, भोजन में क्योंकि वो उसका प्रॉब्लम बहुत पेनफुल रहता है, उसमें हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होता, बहुत तकलीफ होती है उस पाइल्स और फिशर के प्रॉब्लम में। तो याद रखिएगा उस टाइम पे आपको हल्का आहार लेना है, एक तो दही चावल या फिर मूंग वाली खिचड़ी, सिर्फ हल्का उस पीरियड में आपको खाना है। ठीक है, और एक बात है, जो कच्ची मूली रहती है, कच्ची मूली और उसके जो पत्ते रहते हैं उसको साथ में खाना है, क्योंकि वह हमारा ब्लड प्यूरिफाई करने में हमें बहुत मदद करता है और ये पाइल्स और फिशर जो जितने भी प्रॉब्लम्स रहते हैं उसको भी और कम करने में हमें मदद करता है। नाउ द लास्ट वन, तो उसमें क्या है, एक बात समझ लीजिएगा, मैंने जब इससे पहले भी बोला है कि कॉन्स्टिपेशन शुरू होता है, उसके बाद हमारा पाइल्स और फिशर का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। और साइकोलॉजी क्या बोलती है कि हमारे जो भी फिजिकल प्रॉब्लम्स है उसका कारण हमारे साइकोलॉजिकल स्टेट में रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन, अगर हम एंजाइटी में हैं, हमें घबराहट हो रही है, किसी चीज़ का हमने स्ट्रेस लिया है, किसी चीज़ के लिए हम बहुत डर रहे हैं, तो क्या होता है, अपना जो जीआई ट्रैक्ट होता है, अपनी बॉडी सिकुड़ जाती है और फिर हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक है, ये सब काम करना थोड़ा कम कर देता है, इसलिए हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। और उसमें भी अगर हमने पानी वगैरह नहीं पिया तो फिर तो ये पाइल्स और फिशर के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो प्लीज़ जितना हम फिजिकल प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे, ऑब्जर्व कीजिए कौन सी एंजाइटी आपको है, क्या आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, इस पे अपना ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए
उस एंजाइटी को नोटिस कीजिए, अच्छे सलाहकार की मदद लीजिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री लाइफ जिए, तो फिर आपका ये पाइल्स और फिशर का प्रॉब्लम भी बहुत सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ ये 10 पॉइंट आपको अच्छे से समझ गए हैं। नियमित रूप से 10 में से अगर 5 भी आपने नियमित रूप से सिंसियरली किए तो मैं आपको पक्का बता सकती हूँ कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आप नियमित अभ्यास कीजिए, योगासना का एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी दूर हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ गए होंगे। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। याद रखिएगा कि प्रॉब्लम इज़ यू एंड सॉल्यूशन इज़ ऑल्सो यू। थैंक यू वेरी मच।